नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में आईटीबीपी के 42 सहायक सेनानी और सहायक सेनानी अभियंता की पासिंग आउट परेड समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने सभी 53 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें आईटीबीपी जैसे उत्कृष्ट बल में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके हिमवीर लद्दाख के कराकोरम पास से अरुणाचल प्रदेश के जेचपला तक 3488 किलोमीटर की अति दुर्गम सीमा की सुरक्षा पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हर संघर्ष में अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने बल के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वे स्वयं एक पूर्व सैनिक के पुत्र हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान की तरफ से जन जागरण अभियान के अंतर्गत आरंभ की जा रही जल जीवन यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। इस यात्रा का आयोजन सामाजिक संगठन महादेव सेना और ग्राम स्वराज संस्थान के तत्वावधान में किया जा रहा है। 16 अगस्त तक चलने वाली यात्रा में शिवालयों में जलाभिषेक कर स्वच्छता, नशा मुक्त और जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान की तरफ से स्वच्छता, नशा मुक्ति और जल संरक्षण की दिशा में ये अच्छी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयासों की जरूरत है। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जल जीवन यात्रा के संयोजक राजेंद्र सोमवाल शास्त्री, गीता बिष्ट, गोविंद भट्ट, ललित मनराल, कुसुम कंडवाल, सूरज लोहनी और मीरा बजाज मौजूद रहे। सूबेदार नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के द्वारा अपने सरकारी आवास पर जश्न मनाया गया। जश्न में पूर्व फौजी भी सम्मिलित हुए। इस मौके पर पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर खुशी जाहिर की कि कितने समय का जो गोल्ड मेडल के लिए अकाल था वह खत्म हुआ और एक फौजी ने ही यह कार्य करके दिखाया है। पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है और हम पूर्व सैनिकों के लिए और भी ज़्यादा गर्व की बात है कि आज हमारे सैनिक ने कई साल का सूखा तोड़कर ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। मैं दिल की गहराइयों से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और नीरज चोपड़ा का ये गोल्ड मेडल आने वाले ओलंपिक के लिए हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा और आने वाले समय में ओलंपिक के अंदर भारत और अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल आज युवा संवाद के लिए गजा पहुंचे। नरेंद्र नगर के गजा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। कर्नल कोठियाल से मिलने युवाओं समेत मातृशक्ति बड़ी तादाद में पहुंची थी, जिन्होंने बड़ी गर्मजोशी से कर्नल कोठियाल का स्वागत किया। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कर्नल कोठियाल ने कहा कि गजा पहुंचते ही ये एहसास हुआ कि लोग कैसे विषम परिस्थितियों में पहाड़ों में रहते हैं। यहाँ के लोगों को रोजमर्रा कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 20 सालों से कोई भी सरकार पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में आज युवाओं के बीच रोजगार की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। बेरोजगारी से हमारे प्रदेश के युवा लगातार जूझ रहे हैं। यह प्रदेश का काफी बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश से विभाजन होने के बाद इन 20 वर्षों में हमारे प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी समेत कई मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर चयन समिति के चयन पर ही सवाल खड़े किए हैं। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देना उत्तराखंड का ही नहीं वरन वीरांगना तीलू रौतेली का भी अपमान है। तीलू रौतेली पुरस्कार सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, वीरता, साहस, खेल, पर्यावरण आदि क्षेत्र में
उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन बीजेपी की धामी सरकार ने इस पुरस्कार का राजनीतिकरण करते हुए इसमें कई बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को यह पुरस्कार देकर एक गलत परंपरा को जन्म दे दिया। प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा, तीलू रौतेली उत्तराखंड की झांसी की रानी थी, वीरांगना थी। 1661 में जन्मी तीलू रौतेली ने मात्र 15 से 20 वर्ष की उम्र में चांदकोट से सल्ट तक 7 युद्ध लड़े और जीते। लेकिन उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने अब वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार का राजनीतिकरण कर दिया है। भट्ट ने कहा कि क्या धामी सरकार द्वारा 6 महीने बाद चुनाव को देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की नेत्रियों को तीलू रौतेली पुरस्कार देकर वीरांगना का अपमान नहीं किया? सीधी बात है, क्या उत्तराखंड की जो परंपरा है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो ध्येय है, जो उत्तराखंडियत है, वो गवाही देती है कि हमारी राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली जी, जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े, 15 से 20 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े और जीते, चांदकोट से लेकर सल्ट तक जीता, क्या उनके नाम से जो पुरस्कार वितरण कर रही है प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय से लोगों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिसको लेकर अल्मोड़ा नगर से लगे कसार देवी, जो पर्यटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उन गांवों को सड़क से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और सांसद ने एक महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास किया। 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क से करीब 150 आबादी वाले इस गांव के लोगों को फायदा होगा। विधानसभा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के 74 वर्ष बाद आज बीजेपी के कार्यकाल में हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है, जो उनके घोषणा पत्र में थी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ चुका है। देखिए, आज़ादी के 74 वर्ष हमको हो गए और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी हमारा जो मुख्यालय है और ये जो क्षेत्र है बल्टा, भलोड़ा, मांड, मटीना, ये सब हमारा पर्यटन का क्षेत्र है। माँ कसार देवी की गोद में बसे गांव हैं और जीना जी, हमारे स्वर्गीय जीना जी ने बहुत सारा इस क्षेत्र के लिए बहुत करने की सोची, बहुत किया भी था। तो आज एक अवसर हमको मिला है। अब यहाँ जो सब्जी उत्पादन होती है, यहाँ पर कृषि का काम होता है, पशुपालन का काम होता है, लेकिन हमारे माता बहनों को सर में डलिया लेकर के बाजार तक पहुँचाना पड़ता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अपार संभावना यहाँ पर है। माँ शारदा का यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है, टूरिस्ट यहाँ आता है और हिमालय का व्यू सबसे अच्छा यहाँ पर दिखता है और फॉरेनर भी यहाँ बहुत उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री अरविंद पांडे आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचकर परिवार को बधाई दी। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने वंदना कटारिया के घर पर पहुंचकर पूरे परिवार को शॉल उड़ाकर उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि आज परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने पर वंदना कटारिया का भव्य स्वागत किया जाएगा। वंदना कटारिया के ग्राम रोशनाबाद में मार्गों की खस्ता हालत को देखकर खेल मंत्री के द्वारा कहा गया कि मार्गों की हालत को जल्द ही सही करवाया जाएगा और इन मार्गों को बनाए जाने के लिए वंदना कटारिया के नाम से ही उसका शुभारंभ किया जाएगा। मंत्री के साथ पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वंदना कटारिया को प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर अभी काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हरिद्वार के साथ उत्तराखंड का मान बढ़ाकर वंदना कटारिया एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां किसी की पहचान की वो मोहताज नहीं है। आज पूरा देश वंदना कटारिया पर गर्व कर रहा है। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन
इन सब का नाम रोशन किया है। मैं बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात और विशेष रूप से मैं इस अपने रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूर्व में भी वंदना चाहे वर्ल्ड कप रहा हो, एशियाड रहा हो, उन सब में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ सर, क्योंकि आप लोग सुबह से ही इतने अच्छे व्यवस्था बनाए रखे हैं और बना रहे हैं, जिसका अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं मैं सर, आप सभी का। सर, सबसे पहले तो अपने सौभाग्य की बात यह है कि हमें वंदना कटारिया का भाई कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परिवार को भी साथ साथ बहुत गर्व है। और परिवार क्या, गांव, राज्य, प्रदेश, देश सभी को इस बात का गर्व है कि वंदना जो है भारत देश की बेटी हैं और सभी को बहुत गर्व है इस बात का और सभी बहुत खुशी और राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार काफी सख्त नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन कर्मचारियों को स्मार्ट सिटी के कार्य की जिम्मेदारी दी गई है वह लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए जहां पर स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगाए गए हैं वहां पर ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही एक शिकायत रजिस्टर प्रत्येक साइट पर रखा जाएगा, जिससे कि लोग सीधे अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकेंगे। इसके साथ ही जो नंबर बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे उन पर कॉल करके समस्या का समाधान भी तुरंत मिल जाएगा। देखिए, स्मार्ट सिटी पे मैंने अपने जितने भी अधीनस्थ हैं सबको स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि सब लोग फील्ड में रहेंगे, फील्ड में जाके अपने स्तर से तेज़ी काम जो है निपटाएंगे। और जनता के सहूलियत के लिए मैंने हर जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स, वहाँ पे एक मैंने ठेकेदार की ओर से भी, कंस्ट्रक्शन एजेंसी की ओर से भी एक नंबर प्रदर्शित करने के लिए कह दिया है। और जनता और एक कंप्लेंट रजिस्टर डायरेक्टली हर साइट पे रहेगा, तो हर साइट के लिए आपके पास नंबर्स होंगे जिसमें जनता डायरेक्टली कॉल कर सकती है और वो इश्यूज वहीं जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला अधिकारी वंदना सिंह इन दिनों एक्शन मोड में हैं। जिले में राशन कार्डों में गड़बड़ी पाए जाने और नियमों का उल्लंघन करने पर राशन कार्ड निरस्त होगा। राशन कार्ड को लेकर नव नियुक्त जिलाधिकारी वंदना सिंह ने संज्ञान लिया और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हर कार्ड का ग्राम प्रधानों और परिवार रजिस्टर से इसका सत्यापन किया जाएगा और इसमें जो भी अपात्र होगा उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। राशन कार्ड के विषय में एक शिकायत पहले भी मेरे सामने संज्ञान में आई थी। अभी वर्तमान में एक अभियान भी 15 दिनों का पूरे राज्य में ही चलाया जा रहा है, जिसमें जो राशन कार्ड की यूनिट्स छूट गई है या गलत लोगों के नाम ऐड हो गए हैं, जिसके कारण से सही लोगों को राशन का बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है, उसके विषय में जो पूर्व से जो लिस्ट बनी हुई है उसको ग्राम सभाओं में भेजते हुए उसका सत्यापन कराते हुए पात्र लोगों को उसमें जोड़ा जाए और जो अपात्र लोग हैं उनको उसमें से हटाया जाए नियमों के अनुसार प्रक्रिया। धर्मनगरी हरिद्वार में रोटरी क्लब कनखल द्वारा रोशनाबाद जेल में कैदियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन एडीएम के मिश्र ने किया। इस दौरान संयोजक डॉक्टर विशाल गर्ग ने 130 कैदियों की आंखों की जांच की। तो वहीं कारागार के जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना के प्रति जागरूक रहें। इसलिए कारागार में भी कोविड नियमों के सही से पालन के लिए सभी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सर,
आज किस तरह का कैंप का आयोजन किया गया है परिसर में? ये रोटरी क्लब कनखल के माध्यम से कारागार में एक स्वास्थ्य शिविर का आज आयोजन किया गया है और जिसमें यहाँ कैदियों के आँखों की और दांतों की जो है जांच करने के साथ साथ उनको प्राथमिक उपचार भी इस कारागार में इस कैंप के माध्यम से प्रदान किया तो जा सर रहा है। कोविड का खतरा भी टल नहीं है, कहीं ना कहीं तीसरी लहर आने के भी अंदेशा जताया जा रहा है, तो किस तरह की और एहतियात बरती जा रही है जेल प्रशासन द्वारा? रविवार को थराली के रामलीला मैदान में थराली व्यापार संघ के व्यापारियों की बैठक व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में थराली व्यापार संघ के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए उनके निराकरण पर चर्चा की। वहीं कई प्रस्तावों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। व्यापार मंडल की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए साप्ताहिक बंदी का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर व्यापारियों के हितों को भी देखते हुए प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे रविवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं प्रत्येक मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने का भी प्रस्ताव पास किया गया। व्यापार संघ थराली की बैठक में व्यापारियों ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव जाकर फड़ के माध्यम से व्यापारियों के व्यापार को प्रभावित करने का मुद्दा भी रखा, जिस पर व्यापार संघ ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए फड़ की दुकानें बंद करने के साथ ही गांव-गांव फेरी रुकवाने के लिए प्रशासन स्तर पर कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन भेजने की बात कही। हमारी जो आज व्यापार संघ थराली की जो बैठक थी उसमें हमने दो तीन बिंदुओं पे चर्चा हुई हम सब व्यापारियों की बैठ के। उसमें प्रथम मुद्दा तो ये था कि एक साप्ताहिक बंदी को लेके जो व्यापारियों में रोज था कि भाई हम छोटे व्यापारी हैं, किराया देना पड़ता है, तो साप्ताहिक बंदी को न करते हुए हमारी जो है कि मंथ में 2 बार बंदी का हमने निर्णय लिया। दूसरा, जो व्यापार हमारा फेरी फड़ वाले बाहर से आए हुए व्यापारी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल पोटली बात के जो है कि गांव-गांव में जो है कि फेरी लगाते हैं, फड़ लगाते हैं और चोरी छुपे माल बेच देते हैं विदाउट जीएसटी, बिना टैक्स दिए हुए, किसी प्रकार का कोई कर लाभ दिए हुए जो कि अपना व्यवसाय करते हैं, उनको बिल्कुल पूर्णतः बंद करने की मांग आज हम व्यापारियों ने की है। इसके लिए हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और एसओ साहब को भी जो है कि ज्ञापन देंगे और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा कि कोई इस तरह के बाहरी व्यक्ति यहाँ पर फड़, फेरी और अन्य व्यवसाय न कर पाए। व्यापार मंडल की पूरी सहमति है। आज काफ़ी लोग आए हुए थे, पूरे व्यापारिक ग्रुप हुआ था जिसमें हमने कई मुद्दों पे भी बात करी थी, जैसे कि पार मीट बाजार है वो हमारे सोमवार को बंद रहे, या नंदा देवी रात जाता है उस दिन हम मीट मार्केट बंद करें। हमारी सारी व्यापारियों की बैठक हुई यहाँ और जिसमें सभी लोगों ने अपना। उधम सिंह नगर के पलभट्टा थाना अंतर्गत उत्तराखंड यूपी सीमा पर उत्तराखंड पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर उत्तराखंड में आने वाले सभी लोगों की RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही बाहरी लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति है। कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उत्तराखंड में लगातार पर्यटकों की भीड़ में इजाफा होने से कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है। तीसरी लहर को रोकने को लेकर सीमाओं पर बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोरोना की बिना जांच कराए उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे तमाम लोगों को पुलिस ने वापस लौटा दिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हरियाली तीज कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पुलिस और उनके परिवार की महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की पत्नी रेखा चौहान और डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा का जोरदार स्वागत किया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने वाले नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए। साथ ही मेहंदी कंपटीशन समेत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को तनाव मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा अशोक ने कहा कि कोरोना काल के दौरान लंबे समय से पुलिस परिवार आपस में नहीं मिले थे। बता दें कि हरियाली तीज के अवसर पर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस परिवार की महिलाओं ने शिरकत की। ये सब
सुहागनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और कोविड की जो पिछले 1.5 साल से एक स्थिति चल रही है जिसमें हम लोग कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, सारी महिलाएं भी, बच्चे भी सब अपने घरों में बंद हैं, तो अब क्योंकि कोविड थोड़ा सा कम था और कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने सोचा कि अपनी पुलिस लाइन की महिलाओं को एक बार फिर से हम लोग किसी प्रोग्राम की उससे शामिल करें और आपस की जो दूरियां हो गई हैं थोड़ा सा घरों में बैठ कर उनको दूर करें। तो आज सारी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छे से सजकर। उत्तराखंड में मंगलौर के लंढोरा रंगमहल में हथकरघा दिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी रानी देवयानी मौजूद रहीं। साथ ही इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। इस दौरान गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति की झलक देखने को मिली। साथ ही महिलाओं ने खादी के कपड़े पहनकर फैशन शो के माध्यम से खादी को अपनाने का नया संदेश दिया। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर है नीरज की जीत को लेकर। टोक्यो ओलंपिक्स में हुई नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न भी पूरे देश में मनाया गया। और टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हरिद्वार के मंगलौर की है, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न को लेकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। भाकियू तोमर के प्रदेश महासचिव डॉक्टर फैजान अली खान ने बताया कि किसान के बेटे ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। किसान के बेटे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरा देश नीरज पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे होनहारों को बढ़ावा दे जो ओलंपिक खेलों में देश का और राज्य का नाम रोशन कर सके। तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरा देश खुशी के माहौल में डूबा हुआ है क्योंकि देश का गौरव नीरज चोपड़ा, जिसने आज देश को स्वर्ण पदक दिलाया, ये इस ओलंपिक में और पहला स्वर्ण पदक है, जिससे आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। और नीरज चोपड़ा एक किसान पुत्र है, तभी इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यह जश्न मनाने का फैसला लिया और आगे भी उम्मीद करती है। आशा कार्यकर्तियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आज 13वें दिन भी जारी है। आशाओं का आरोप है कि आशाओं के आंदोलन की अनदेखी हो रही है, जिसके बाद नाराज आशा कार्यकर्तियों ने मुख्य बाजार से जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जा धमकी। उसके बाद महिला चिकित्सालय में धरने पर बैठ गई। आशाओं का कहना था कि सरकार उनकी मांगों का शीघ्र समाधान निकाले, वरना उनका आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। समझना चाहिए कि आशाओं के साथ आशाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जितना भी सरकार की तरफ से काम आता है, आशाएं ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। चाहे वो रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, हर डिलीवरी में आशा जाती है। उसके बाद भी आशाओं का इतना शोषण किया जा रहा है कि आशा की बातें नहीं सुनी जा रही है। आशा को रोड में उतरना पड़ रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है आशाओं के साथ। सरकार से हमारी यही विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारा। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।